सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली रियली वेल। एंड आज बिकॉज मैं पी वाई क्यूज़ करा रहा हूँ फॉर सी बी एस ई क्लास 12th, so that's why there was a request for the basics of integral calculus. So here it is for you guys, integration for dummies. And dummies is like a very basic person जिसको कुछ नहीं आता है, उसके अंदर just like a beginner in the topic. So मैं यहाँ पे मैंने बता भी दिया कि CBSE क्लास 12th के स्टूडेंट्स, हाई स्कूल कैलकुलस स्टूडेंट या फिर एनी एंथुजियास्टिक लर्नर जो कि इंटीग्रेशन को एक ईजी मैनर में समझना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है. ऑल राइट, सो why are we waiting? So let's get the intro rolling. Alright, before we start the video guys, please take a note that आप एक पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं इस वीडियो के साथ, ताकि आप लोग उसे नोट डाउन कर सकें और बाद में रिवाइज भी कर सकें. सेकेंड चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस पूरी प्रेजेंटेशन का आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ऑलराइट, सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले व्हाट आर इंटीग्रल्स या फिर इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन. सो बेसिकली इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास मेजर सिलेबस के अंदर हाई स्कूल लेवल पर 4 चैप्टर्स देर आर इंक्लूडेड, which are indefinite integration, we have definite integration, we have area under the curve, and we have differential equations. Alright, so ये 4 चैप्टर्स हमारे पास रहते हैं. एंड नाउ सबसे पहले हम लोग इंडेफिनेट से शुरू करेंगे, एंड इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनेट के बारे में जानेंगे. बेसिकली डेफिनेट, AUC एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमारे पास अलग से वीडियोज यहाँ पर आ रहे होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड अगर आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, जिससे कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इंप्रूवमेंट आएगा एंड आई गेट रियली मोटिवेटेड टू मेक मोर सच वीडियोस. ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करता हूँ. व्हाट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन? So basically it is, now let's talk about indefinite integration. What is it? So indefinite integration is just the reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation. You must have studied MOD, that is called the method of differentiations, where we learn about simply sum rule and product rule, sum rule and product rule. Um, we learn about quotient rule, and we learn about chain rule and some standard derivatives, right? Like when we do d by dx of tan x, it gives us sec square x. So basically you should be familiar with all those things, जिससे कि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली यही होता है हमारा इंटीग्रेशन. ये 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड होता है. इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस आने वाले हैं, और उनके साथ हमारे पास PYQs की सीरीज चल रही है. सो once you watch this video for the basics, you can watch those for your practice. All right, so let's get forward. Okay, so what are the basic formulas that we require? So as I said, it is the reverse process of differentiation. Differentiation का just ये opposite process होता है. All right, integration. So when I talk about for example, when I talk about tan x itself, because मैंने भी उसका एग्जांपल लिया था, जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं tan x का, राइट, सो हमारे पास sec square x आता है. सो जब हम sec square का इंटीग्रल करेंगे, जब हम sec square का इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास tan x आ जाएगा. So this is the definition of basically reversing the process. All right, so when we do integral of sec square x dx, it is the वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे हमारा फंक्शन होता है. यहाँ पे हम लोग लिमिट्स डालते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, बट इनडेफिनेट में हम यहाँ पे लिमिट्स नहीं डाल रहे होते. ऑल राइट, सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है? हमारा आंसर आता है tan x प्लस सी. ऑल राइट, सो हमारे यहाँ पे आंसर आता है tan x प्लस सी. सो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि व्हाट इज दिस सी, what is this c all about? So basically c is nothing but a constant, because at the end of the day this integration actually represents the family of curve. For example, when I take tan x plus 1 as my function and differentiate it, right, here also, so constant का differentiation क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. so ये बाहर हो जाएगा, एंड इसका भी sec square x आ जाएगा.
इफ वी टेक tan x प्लस 2, उसका भी डिफरेंशियल करके हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। tan x प्लस 3, tan x प्लस 4 कुछ भी ले लें हम कांस्टेंट क्वांटिटी, तो हमारा डिफरेंशियल करके सेक्स स्क्वायर x आ जाता है। सो हम यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c मान लेते हैं, जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं, as a representation of all those constant entities that we might have taken. All right, so हमें ये समझ में आ गया। And now just with your basic yeah, here we go, your basic differentiation का formulas, you can just derive your own integration का formulas. All right, so let's take a look. Let me choose the red pen. All right, so first of all ये वाला रूल से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड रूल से। वी हैव x की पावर n का इंटीग्रल इज इक्वल टू dx, ऑब्वियसली x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी तो हमेशा लगाना है। सो ये हमारा रूल होता है, इसको आप डिफरेंशिएशन से भी प्रूव कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, नथिंग बिग डील। एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट रूल क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx, और मैं इंटीग्रल ऑफ dx को x की पावर 0 लिख सकता हूँ। सो वी कैन जस्ट राइट x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, और इट्स x की पावर 1, सो यहाँ पे x प्लस सी लिखा है। तो जस्ट टू एक्सप्लेन, e की पावर x, e की पावर x रहता है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन ln a रह जाता है प्लस सी। आप कैसे याद रख सकते हैं, आप मान सकते हैं कि इसके अंदर भी हमारा e की पावर x के अंदर भी हमारा क्या है, e की पावर x अपॉन ln e, बट ln e क्या होता है, हमारा 1 होता है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो नीचे हमारा ln a होता है जो हमें रिप्रेजेंट करना होता है फॉर एनी अदर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं इंटीग्रेट करता हूँ 2 की पावर x dx का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर x अपॉन ln 2 प्लस सी। ऑलराइट, एंड नाउ अगर आप बहुत केयरफुली सुन रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में n प्लस वन आ रहा है, सो n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, राइट, n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, बिकॉज व्हेन इट इज ये नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड ऑब्वियसली। सो हमारे पास उसका अलग से इंटीग्रेशन होता है। वी हैव इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx इज इक्वल टू ln x, ln mod x बेसिकली प्लस सी। मॉड एक्स का आप बिल्कुल ऑब्वियसली करके देखते हैं डिफरेंशिएशन, दो पार्ट्स में ब्रेक करके से आपके पास दोनों टाइप में यही रिजल्ट आ जाने वाला है। नाउ वी कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक, these are the trigonometric integrals। sin x का माइनस cos होता है बिकॉज cos x का माइनस sin x होता है। ऑल राइट, cos x का इंटीग्रल sin x होता है बिकॉज रिवर्स इंजीनियरिंग ऑब्वियसली। sec स्क्वायर का tan x मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया ही है। cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है, माइनस हम इधर से इधर ले गए, सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ओके, वी हैव sec x tan x, sec x का हो जाता है हमारे पास बिकॉज ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, एंड माइनस कोसेकेंड का ये आ जाता है। एंड नाउ यहाँ से लेकर के वी हैव यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास यहाँ पे ITF के फॉर्मूला आते हैं जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑलराइट, सो इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x आ जाता है प्लस सी ऑब्वियसली, एंड माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ पे आ जाता है बिकॉज दे डिफर बाय अ कांस्टेंट व्हिच इज पाई बाय 2। तो हम इसको यहाँ पे इजीली ये लिख सकते हैं। वी हैव इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स x। आपको सेकंड वाले फॉर्मूलाज की जनरली जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इन केस पड़ती है आप यहाँ पे इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी टेंशन मत लीजिए बिकॉज इट्स जस्ट द डोमेन रिस्ट्रिक्शन वो कर रहे हैं, यहाँ पे डोमेन को डिफाइन x को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसको रब करता हूँ ऑब्वियसली, जिससे कि आप लोग बाद में उसे नोट कर पाएंगे। ऑल राइट, लेट मी चेंज द इंक। एंड यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन sorry about that, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, सीकेंड इनवर्स x प्लस सी और माइनस को सीकेंड इनवर्स x प्लस सी, यहाँ पे हमारा मॉड x क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ऑल राइट, एंड यहाँ पे वी नो दैट tan x किसी का हमारे पास डेरिवेटिव नहीं होता, बट उसका हम लोग डिराइव कर लेते हैं, राइट। हम बाय अदर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करते हैं, एंड हमारा ln ऑफ सीकेंड x आ जाता है, मॉड सीकेंड x। एंड यहाँ पे बाकी सारे फॉर्मूलाज भी हैं जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे बाकी सारे फॉर्मूलाज हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे आप लोग बाकी सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर सकते हैं। एंड
आपको PDF भी ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, सो आप लोग बाद में भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दीज लाइन जिससे कि आपको बाद में इसे रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ऑलराइट, हियर वी गो। ठीक है, सो मैं इसको भी रब कर देता हूँ एंड देन वी गेट द पेन बैक एंड या so the question is that okay, we know integrals. What are integrals? We know about that. We know about the basic theories, the basic formulas, but when it comes to the questions, the real life application, the things which comes in exams, we um, we hesitate in doing problems. We cannot solve them very fluently. Alright, so how to solve problems? Basically I'm not telling you कि आपको मैं यहाँ पे कोई ट्रिक बताने वाला हूँ या फिर हैक बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको जनरल चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपका एक बेसिक बिल्ड हो जाएगा, एंड जो हमारी PYQ की सीरीज है आप उसके अंदर जाके अपनी प्रॉब्लम प्रैक्टिस को बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली हमारे पास आई विल जस्ट रब इट ऑल। सो बेसिकली हमारे पास 4 मेथड्स होते हैं टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन। बेसिकली व्हाट इज इन आवर सिलेबस, सारे फंक्शंस इंटीग्रल भी नहीं होते, सो कीप अ नोट। फर्स्ट हमारे पास मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन का, ओके। सेकंड होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IBP भी बोल देते हैं कुछ लोग। थर्ड होता है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस। ऑलराइट, एंड फोर्थ होता है हमारे पास जो अदर मिसलेनियस कैटेगरी आ जाती है, राइट तो जो हमारे पास अदर मिसलेनियस कैटेगरीज आ जाती हैं, एंड डोंट वरी वी विल बी डीलिंग विद ऑल ऑफ देम वन बाय वन इन द कमिंग फ्यू मिनट्स। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की। ऑलराइट, जस्ट लेट मी चेंज द इंक ऑफ द पेन, हियर वी गो। एंड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? बेसिकली हम किसी चीज को हटा रहे हैं और दूसरी जगह कुछ और चीज से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला दैट आपको मुझे करके दिखाना है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब dx, तो आप बोलोगे कि डायरेक्टली हमारा आंसर क्या जाने वाला है, एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे बोल दूं कि इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 की पावर 3 का इंटीग्रल dx करके बताओ। सो आप लोग यहाँ पे कुछ लोग क्या करने वाले हैं, इसको बाइनोमियली एक्सपैंड कर देंगे और हर टर्म को अलग से खोल के लिखेंगे, राइट वैसा भी हम लोग को नहीं करना है। बट क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमको यहाँ पे ये देखना है, हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम इस पूरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन का फंडा क्या होता है कि आपका यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू dx लिखा हो, उसके बाद फंक्शन कहीं पे भी हो, ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं पे भी हो, आप उसको सब्स्टिट्यूट करके बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो मुझे दिखा कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वी हैव 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव, वी हैव ddx ऑफ 2x माइनस 3 comes out to be 2, okay so comes out to be 2, okay very well। उसके बाद क्या, बट यहाँ पे 2 तो हमारे पास है ही नहीं कहीं, तो हम कैसे करने वाले हैं? सो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन के बाहर हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस 2 को हम लोग अंदर ले जाएंगे इंटीग्रल के, एंड उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, just have a look। we'll put 2x minus 3 is equal to t, we'll differentiate both sides, it's called writing the differential, we have 2 dx is equal to dt, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हम इस 2 को अंदर लेके आ चुके हैं, तो हमारे पास क्या बन गया है 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x माइनस 3 का क्यूब इंटू 2 dx। अब देखिए 2 dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 dx को मैं dt लिख सकता हूँ, एंड 2x माइनस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। सो मेरा यहाँ पे इंटीग्रल बन गया t का क्यूब इंटू dt। अब मेरा t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो t का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और यहाँ पे 1/2 तो ऑब्वियसली हमारा था ही था, इसको मत भूल जाइएगा। एंड हम t को बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, आई एम जस्ट राइटिंग इट आउट हियर, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 2x माइनस 3 की पावर 4 प्लस सी, और अपॉन 4 तो आएगा ही आएगा। ऑल राइट, सो आई होप आपको दिस एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट आपको ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ऑल राइट, सो आगे चलते हैं, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया है, एंड बेसिकली आपको सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। ऑलराइट,
ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। इंटीग्रल ऑफ हमारे पास दिया है हमें साइन एक्स की पावर 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एंड अब यहाँ पे इसको करने में काफ़ी डिफिकल्टी भी आ सकती है। कुछ लोग जिनको पता है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बट बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका। देखिए, हम वापस जाते हैं हमारे फॉर्मूला शीट पर, बिकॉज आप लोग को इसमें कभी कंफर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो हमारे पास देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन का डेरिवेटिव कॉस है, बिकॉज कॉस का इंटीग्रल क्या है, साइन है। जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस है। सो क्या मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसे f बोलूँ तो ये f की पावर 3x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाने वाला है, f डैश x। dx तो हमारा dx रहेगा ही। अब ये हमें दिख गया, ये दिखते ही हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। वेरी इजी सब्स्टिट्यूशन, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इनमें। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा हमारा। इस पूरे को उठा के हम डी टी रख देंगे, एंड इसको क्या रख देंगे, टी की पावर 3, इंटीग्रल टी की पावर 3 डी टी इज इक्वल टू टी की पावर 4 अपॉन 4, एंड डी क्या था हमारा, साइन एक्स था, तो साइन एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी हमारे यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। एंड नाउ आई होप कि आपको सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा बहुत फील आया हो कि क्या होता है। ऑलराइट, आई होप आपने यहाँ पे नोट भी कर लिया होगा। सो आपको वैसे भी पीडीएफ मिल जाने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आगे चलते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ये आपको रिव्यू दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू ए रिव्यू, बिकॉज आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए हमारी PYQ सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि इसी चैनल पर चल रही है। उसकी प्लेलिस्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के हो रहे हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, CBSE के क्लास 12th के बहुत अच्छे लेवल के PYQs हो रहे हैं वहाँ पे। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ, सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, द मैथ। ऑलराइट, सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब हमारे पास इंटीग्रल होता है, हमें इंटीग्रेशन करना होता है u मल्टीप्लाइड बाय v का dx। सो हम किस तरीके से करते हैं, देखते हैं। हमारी u एंड v स्पेशल फंक्शन है, अभी आप याद रखिए इस चीज़ को। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अबाउट दैट, इंटीग्रेशन ऑफ u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ओके, सो जस्ट डोंट बी स्कैर्ड, ये फॉर्मूला आपको 5 बार लिखने पे पूरा लर्न हो जाएगा। ऑलराइट, देखिए, u को एज इट इज छोड़ा, v का इंटीग्रल माइनस माइनस इंटीग्रल ऑफ u का डेरिवेटिव इनटू v का इंटीग्रल। एंड मुझे यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे v कोई स्पेशल फंक्शन होगा यार, यहाँ पे v कोई स्पेशल फंक्शन होगा जिसका इंटीग्रल करने में मुझे बहुत ईजी हो रहा है। मैं बस इंटीग्रेशन करे जा रहा हूँ, उसका करे जा रहा हूँ, इसका यहाँ पे भी करे जा रहा हूँ, पूरे का इंटीग्रेशन भी करे जा रहा हूँ, एंड यू मुझे बिल्कुल भी इंटीग्रेशन फेवर नहीं कर रहा होगा। उसको मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, उसका डेरिवेटिव जरूर निकाल रहा हूँ, बट उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा, राइट। उसको किसी अच्छे इंटीग्रल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मैं उसका इंटीग्रल निकाल रहा हूँ। ऑलराइट, सो देखते हैं अब यू और वी को कैसे सेलेक्ट करते हैं। यू को हम यहाँ पे अपना बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, वी को हम बोलते हैं यहाँ पे अपना सेकंड फंक्शन। अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड की डेफिनेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे रूल होता है, वेरी फेमस थिंग, आइलेट रूल। आइलेट रूल से हम लोग करते हैं, बेसिक प्रॉब्लम में चल जाता है, NCBSE लेवल की प्रॉब्लम नहीं है तो चल जाता है, ठीक है। सो आइलेट क्या होता है हमारा, बेसिकली ये आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L stands for log, logarithmic, A stands for algebraic, T stands for trigonometric, and E obviously stands for exponential. Exponential. Okay, sorry about that. यहाँ हम लोग आगे वापस। So now ऑर्डर कैसे लेते हैं, यू हमारे इस साइड वाले होते हैं, जैसे जैसे हम इस साइड जाते रहेंगे उसको हम लोग यू के कैटेगरी में डालते रहेंगे, या फिर फर्स्ट फंक्शन की कैटेगरी में डालते रहेंगे, या फिर जो हमारा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसकी कैटेगरी में डालते रहेंगे। एंड जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे जाते रहेंगे उसको अपना वी की कैटेगरी में, या फिर सेकंड फंक्शन की कैटेगरी में, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के टर्म्स में मानते ही रहेंगे। ओके, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल।
मुझे बोला गया कि यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस की पावर 3x dx का इंटीग्रल निकालना है, विच इज अ वेरी टीडियस टास्क टू डू। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब एल्जेब्रिक लेफ्ट में है ट्रिगो, ऑब्वियसली एल्जेब्रिक दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको मैंने मान लिया u, इसको मैंने मान लिया v, एंड अब लोग हम इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, u इंटीग्रेशन ऑफ v, तो हमारा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 3x dx, उसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। वो जैसे करेंगे वो बात की बात है। तो कॉस की पावर 3x का हमारे यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव 2x इंटू इसका इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 3x वट एवर आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग लेते हैं कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं। वन वेरी मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग कई बार वन को भी ले लेते हैं। जैसे मुझे बोला क्या कि log x का डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन करके दिखाइए। नोटिस कीजिए यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूला शीट दी थी, इसके अंदर आपको कहीं पे भी आपको इंटीग्रल ऑफ ln x नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज ये कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, इसका कोई डिफरेंशिएशन हमारे पास एज इट इज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं है उसके साथ क्या है, ऑब्वियसली हमारे पास उसके बाद वन है, वन मल्टीप्लाई बाई ln x। अब वन हमारे पास क्या होता है, एल्जेब्रिक होता है, तो वन हमारे पास क्या है एल्जेब्रिक, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है लॉग। तो इसको क्या मानेंगे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यानी कि u, इसको क्या मानेंगे v, यहाँ पे इसको v मानने वाले हैं। सो देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इंटीग्रल ऑफ 1 dx, राइट, माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव 1/x इंटू इसका इंटीग्रल। वन का इंटीग्रल क्या होता है, ऑब्वियसली x होता है, राइट, ऑब्वियसली x होता है dx, x से x कट गया, log x इंटू वन का इंटीग्रल क्या होता है यहाँ पे, ऑब्वियसली x होता है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस वन का इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस c हमारा ऑब्वियसली आता ही आता है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x ln x माइनस x प्लस c। देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। इसे बाय द वे आप याद भी रख सकते हैं एज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, आपको काफ़ी जगह पे डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन लगाने को मिल जाएगा। ठीक है, एंड आई होप इससे आपको एक थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की फील आ गई होगी। ठीक है, ऑलराइट, सो चलते हैं हम अपने आखिरी चीज की तरफ, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। जी हाँ, अब पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारा यहाँ पे रैशनल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है ना। सेकंड चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है हमारा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है भाई, एंड अगर नहीं है ये, इफ 2 is not satisfied, then manipulate it to do so। तो मैनिपुलेट करते हैं उसको सेटिस्फाई कराने के लिए। ये फंक्शन किस चीज का है, ये फंक्शन आई मीन टेबल किस चीज का है, तो ये टेबल है हमारा पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म्स का। देखते हैं इसे, ओके यहाँ पे थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ जिससे कि अच्छे से मैं बता पाऊँ इसके अंदर, राइट। तो हमारा जब ऐसा होता है कि हमें इसको इंटीग्रेट करना है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी, तो हम मान सकते हैं कि कुछ a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी करके आया होगा, बिकॉज जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। आई विल जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग लेके देखेंगे यहाँ पे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्लैरिटी आ जाने वाली है। हमें बोला कि इंटीग्रल ऑफ निकालिए, क्या लें, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हम लोग लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। इसको करके दिखाइए। वेरी गुड, I'll give you just 5 seconds to think about it. All right. So यहाँ पे आई होप आप लोगों ने कुछ सोच लिया होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया क्या करना है, इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे बिकॉज हमारा उस फॉर्म का क्वेश्चन है। सो 2x माइनस 5, 2x प्लस 5 आई एम सॉरी, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, सॉरी अबाउट दैट, इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू। इसको करते हैं सॉल्व, ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। मैंने जस्ट एलसीएम लिया है, डोंट गेट कंफ्यूज। अब देखिए ये इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाने वाली है। सो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। मेरा 2x प्लस फाइव इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस थ्री आ जाएगा। अब जस्ट सिंपली हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, बट a smart thing would be to just put x is equal to 2 and x is equal to 3 and get the answers। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकता हूँ। जब हम x is equal to 2 डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी इक्वल्स 9, तो b is equal to आ जाएगा माइनस 9। ओके, जब x is equal to 3 डालेंगे तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो a is equal to 3 into 6 6 plus 5 11 आ जाएगा। एंड नाउ एवरीथिंग इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। इस पूरे इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे के पूरे बड़े इंटीग्रल को मैं यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ ए, सॉरी ए तो हमारा आ गया था ना, राइट, 11 अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस इंटीग्रल ऑफ माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस टू डी एक्स एंड डी एक्स। आपको पता है इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, राइट। एक्स माइनस थ्री को टी डाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जस्ट क्या आंसर आ जाएगा, आई विल जस्ट राइट द फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 ln mod एक्स माइनस थ्री प्लस सॉरी माइनस 9 ln mod x माइनस टू प्लस सी को लगाना मत भूलिएगा। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड, ठीक है। एंड देखिए अब हमारे मेजर जो सब्स्टिट्यूशन हमने कवर कर लिया वेरी अच्छे से, है ना। अब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कवर कर लिया है एंड हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस भी कवर कर लिया है। जस्ट एक बेसिक रफ आइडिया, प्रैक्टिस हम लोग PYQs के सेशन में बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स है यहाँ पे जो आपको याद कर लेनी चाहिए, जस्ट रिमेंबर देम। और आई वुड रादर से डू 15 क्वेश्चंस ऑफ ईच। आप 15 क्वेश्चंस कर लेंगे या फिर 10 भी कर लेंगे इन सम केसेस, तो आपको ये इतनी बार आप लिख लिख के आपका जो राइट करेंगे इसको इतनी बार, तो आपको वैसे ही ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, आपके मसल मेमोरी में आ जाएंगे आपके हैंड्स की। आपको बेसिकली माइंड में याद नहीं रखने, जब आपका पेन पेपर पे आएगा तो आपके पेन से खुद ये फॉर्मूलाज लिख दिए जाएंगे पेपर के ऊपर। I'll just assist you to write basically the integrals of these। यहाँ पे हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या करना है, x बाय टू सेम चीज, x बाय टू सेम चीज, यहाँ पे a के सामने देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, a स्क्वायर बाय टू। और जब इस पूरी जिसको मैं डिनोमिनेटर में लिखता 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाता हमारा। तो आप इसे याद कर सकते हैं, अपनी टेक्निक बना सकते हैं याद करने की, राइट। आपको बेसिकली इनको रिमेंबर करना ही पड़ेगा, टू बी रिमेंबर्ड बाय एनी हाउ एनी मेथड, ठीक है। शायद थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आई विल जस्ट राइट दिस डाउन। इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2a ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। आपको लग रहा होगा कि कौन सा एलियन फॉर्मूला है, बट बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। इसको देखिए नीचे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, राइट, पार्शियल फ्रैक्शन बन चुका है, अभी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सिंपली हमारा ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला ही देखिए, जब हमने देखा था यहाँ पे tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये देखिए यहाँ पे तो क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स x था, x बाय 1 भी बोल सकता हूँ, राइट। एंड जब हम यहाँ पे वापस आए तो यहाँ पे जब a स्क्वायर आ गया, मैंने x बाय ए कर दिया और आगे भी 1 बाय ए कर दिया, तो बेसिकली आपका क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय 1 a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आ जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। वेरी वेल, देखिए ये अभी हमने कर लिया है। देखिए मैंने आपको बता रहा था, जो यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, वो डिनोमिनेटर में लिख के जो आता है, इसको जो डिनोमिनेटर में लिख के आता है वो साइन इनवर्स हमारा यहाँ पे आ जाता है। इसको रब कर देता हूँ, I'll just rub it off। देखिए यहाँ पे आ गया है, वो यहाँ पे आ गया है। ऐसे यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलाज भी हैं, जस्ट ln ऑफ x प्लस वही सेम चीज
प्लस सी, खत्म. ओके, इज इट ऑल? एंड नाउ अ वेरी बिग क्वेश्चन कमिंग टू आवर माइंड इज कि क्या इतना कैलकुलस या फिर क्या इतना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनफ है? ओके, सो सबसे पहले इसका आंसर क्या होता था यार? सबसे पहले इसका आंसर हो जाता है कि व्हाट एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? इज इट सीबीएसई? इज इट जस्ट योर स्कूल एग्जाम? और आर यू लर्निंग जस्ट फॉर योर हॉबीज? राइट, आर यू लर्निंग जस्ट फॉर योर हॉबीज? So it is not enough, it is not enough. Simple answer is that because जो schools में 6 months कराया जाता है कैलकुलस, it is not, I am not a superhuman कि उसको मैं 1 घंटे में करा सकूं पूरा, right? But मैंने आपको इसका एक रफ आइडिया देने की कोशिश की है जिससे कि आप हमारी PYQ वाली सीरीज ज्वाइन कर सकें, PYQ वाली सीरीज ज्वाइन कर सकें. एंड उसके अंदर मैं आपको थ्योरी बताता रहता हूँ, जो भी हमारे पास रिक्वायर्ड थ्योरी होती है. एंड उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस तो करते ही हैं, आप लोग को पता ही है. एक सेशन के अंदर, एक 30 मिनट्स के वीडियो के अंदर हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं सुपर फास्ट स्पीड से, शॉर्ट टेक्निक्स के साथ. पूरी एक्सप्लेनेशन होती है हर क्वेश्चन की. ओके, सो आई मस्ट से दैट दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो. यहाँ पे हमें एंड करना पड़ेगा सैडली. बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा. सेकेंड थिंग, इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस, उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए विच आर इन नीड ऑफ अ कैलकुलस कोर्स, राइट? सो यहाँ पे जो हमारा ये कैलकुलस कोर्स है, इंटीग्रेशन फॉर डमीज, इस कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इस पे इनपुट्स लग रहे हैं, राइट? बहुत ज़्यादा टीम इस पे मेहनत कर रही है एंड बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इस पे लग रहा है. तो आई मस्ट से कि आपको जितना इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकें वो कर दीजिए, बिकॉज इतने कम टाइम में पूरा रिव्यू जो होता है वो कोई नहीं देता है. एंड जो पूरी PYQ की सीरीज आ रही है हमारी, वो दैट इज एन अमेजिंग थिंग, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब कोई 10 ईयर पेपर पूरे पूरे करा रहे हैं. सो इसी के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो. ओके, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय.